ईद उल अजहा बिल्कुल करीब है और ईद पर आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए LWMC के जो इक़दाम हैं उस हवाले से हम तफसील से बात करेंगे, आपको थोड़ा गाइड भी करेंगे इस हवाले से और आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है LWMC के साथ मिलकर काम करने की, इसके मुतालिक भी हम तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त बाबर साहिबुद्दीन मौजूद हैं, CEO LWMC स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया बाबर साहब ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल यार, थैंक यू जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला। ये बहुत बड़ा इशू है क्योंकि आलाइशों को ठिकाने लगाना LWMC हमें बहुत एक्टिव भी नजर आती है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर आलाइशें कई के दिन पड़ी रहती हैं। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि उसमें कसूरवार कौन है और इस बार LWMC का क्या प्लान है? ठीक है, इसमें ऐसा है कि LWMC ने, चूँकि ईद एक बहुत ग्रैंड ऑपरेशन है और इसमें ऑलमोस्ट कोई 3 दिनों के अंदर 60,000 टन के करीब जो एनिमल वेस्ट है उसको कलेक्ट किया जाता है, तो उसके लिए हमने इसकी जो सारी प्लानिंग है वो 1.5 महीने पहले से शुरू की होती है। सही। इसमें अ लार्ज नंबर ऑफ फ्लीटर्स इन्वॉल्व, बहुत बड़ी मशीनरी इन्वॉल्व होती है, HR ज़्यादा इन्वॉल्व होती है और फिर इसकी बड़ी अवेयरनेस की जाती है और बैग्स की डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, उन बैग्स को प्रोड्यूस कराया जाता है। तो एक लार्ज ऑपरेशन है और 24/7 जो है ये ईद के दिनों में चल रहा होता है। तो वो इंशाल्लाह विल इंश्योर के आपको कोई भी एलाइशें जो हैं, ऑफल्स जो हैं, वो ईद के ऊपर सड़क पे पड़ी हुई ना। और बाबर साहब, अगर हम इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, वो क्या तरीकाकार है जिस पर अमल करके हम सफाई को यकीन जो है ना उसकी हम यकीन दहानी कर सकते हैं और हम अपने इलाके को साफ रख सकते हैं? क्योंकि ईद एक ऐसा मौका है जिस पर लोग कुर्बानी तो करते हैं लेकिन जगह जगह इस चीज का ख्याल नहीं करते। घर के बाहर हमें अक्सर आलाइशें नजर आती हैं, तो क्या वो मैसेज है जो आप लोगों को भी देना चाहिए जिस चीज का ख्याल रखें? इसमें देखें, जहाँ भी एलाइशें अगर पड़ी हुई हैं तो वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी LWMC की है उसको कलेक्ट करना, लेकिन वो एक हमें बड़ी आसानी हो जाती है अगर वो उन एलाइशों को भी, जो हमने बैग्स बनवाए, हमने लाहौर में कोई 1.2 मिलियन बैग्स बायोडिग्रेडेबल बनवा के तकसीम कर रहे हैं जी। तो आप जब जो भी लोग कुर्बानी करें वो उसमें अगर इंश्योर करें कि वो जो एलाइशें हैं उसको उस बैग में डाल के अपने घर के बाहर रखें, या फिर हमारा जो LWMC का स्टाफ है वो इसमें डोर टू डोर कलेक्शन करेगा। जिन जगहों के ऊपर भी कुर्बानी होगी वो इंश्योर करेंगे कि आपके घर पे वो आएँ और आपसे वो बायोडिग्रेडेबल बैग के अंदर उसको कलेक्ट। ठीक है बाबर साहब, आपने अपने स्टाफ की बात की, तो आपके स्टाफ की तादाद क्या है? डू यू थिंक कि जो तादाद है वो काफी है इतने बड़े शहर को केटर करने के लिए? जी, हमारे पास तकरीबन कोई 10,000 के करीब जो है ना वो सैनिटरी वर्कर्स मौजूद हैं और ये वैसे तो हमारे पास बहुत सारी वेकेंट पोस्ट भी हैं। जैसे लास्ट 5-6 महीने में हमने 1,000 के करीब लोग जो कि काम नहीं कर रहे थे उनको निकाला भी है, जो कि गोस्ट एम्प्लॉइज थे। तो उसके बाद भी अभी तक जो एफिशिएंसी है वो बिल्कुल पीक के ऊपर है, हमें कोई ऐसी इश्यूज नहीं आई। लेकिन ईद के ऊपर हम कुछ टेम्प्रेरी हायरिंग भी करते हैं, जहाँ जहाँ हमें नजर आए कि यहाँ पे HR की ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पे 3 दिन के लिए HR को एंगेज भी किया। सही। अच्छा, आपने बैग्स का जिक्र किया। अब लास्ट टाइम भी हमने देखा कि बैग्स के कलेक्ट करने के डिफरेंट पॉइंट्स बनाए गए और वो इलाका वाइज बनाए गए, सोसाइटी वाइज बनाए गए और वहाँ आप जाके उस बैग को ले सकते थे। इस बार क्या तरीका है उसका? हमने लाहौर में हमारी 274 UCs हैं, हर UC के अंदर एक अवेयरनेस कैंप जो है वो बनाया गया है और उस अवेयरनेस कैंप्स में बैग डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ये हर यूनियन काउंसिल लेवल पे होंगे। उसके अलावा हम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। एक जो सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन है वो तमाम, इस दफ़ा हमने जो जितनी भी हमारी मवेशी मंडियाँ हैं उनके बाहर हमने कैंप्स लगाए हैं जिनका स्पेसिफिक काम है बैग्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। हर वो बंदा जो कि जानवर ख़रीदेगा, हमारा बंदा भी यहाँ पे मौजूद होगा, वो उस बैग को हमारे कैंप से जो है वो एक्सेस कर सकता है। उसके अलावा व्यापारियों के थ्रू भी और डायरेक्टली भी हमारे बंदे जो और ट्रांसपेरेंसी को किस तरह यकीनी बनाया आपने इसमें जो एक हमने काफ़ी बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन प्लान बनाया है जिसके अंदर जितनी भी हमारी स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी हैं, ताजिर हैं, तो हमने ताजरों को उनकी जो यूनियंस है उनके थ्रू, जो ट्रेड ग्रुप्स हैं उनके थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन कराई है। इसी तरीके से जैसे, लेकिन इसमें सबसे अहम यह है कि जो मेरे अंदाजे में जो सबसे बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप एट पॉइंट ऑफ सेल पे कर सकते हो, ताकि हर वो बंदा जो कि वो कुर्बानी का जानवर अगर कोई ख़रीदता है तो वो मोस्ट लाइकली उस मवेशी मंडी से ख़रीदता है। तो उस अगर तमाम मंडियों में अगर हम ये इंश्योर कर लें कि जब लोग जानवर खरीदें तो वो हमसे एक बैग भी साथ। बिल्कुल सही। अच्छा बाबर साहब, आपने मवेशी मंडियों की बात की। अगर मवेशी मंडियों की बात करें तो वहाँ हमें गंदगी के ढेर नजर आते हैं और मवेशी मंडियां लगने से पहले भी वहाँ पर सफाई का कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं होता। फिर और बाद में भी खास मंडी जब खत्म हो जाती है उसके बाद भी तब भी गंदगी के ढेर नजर आते हैं और SOPs को उस तरह से फॉलो भी नहीं किया जाता। तो उस हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? इसमें देखें, जो लाहौर में ऑफिशियली
हुकूमत ने अप्रूव्ड मंडियां हैं वो 9 हैं, ठीक है। 10 हैं। उन 10 मंडियों में LWMC जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। एक मंडी जो है वो कैटल मार्केट कंपनी ऑपरेट कर रही है, वहाँ पे अपनी सर्विसेज खुद देती है सफाई की भी। उसके अलावा बाकियों में हमारी टीम्स भी वहाँ पे मौजूद हैं, इस वक्त मशीनरी भी मौजूद है जो कि इंश्योर करेगी कि जितना भी वेस्ट वहाँ पे कलेक्ट हो, जितना भी वेस्ट जनरेट हो उसको कलेक्ट किया जाए और डिस्पोज ऑफ किया जाए। बिल्कुल सही। ठीक है। अच्छा, ये अब जरा ईद से हटके हम थोड़े सवालात हाँ जी, पूछते आम हैं। हालात की भी बात आम कर हालात लेते की हैं। बात करते हैं बाबर साहब, क्योंकि हमने देखा पिछले कुछ अरसे में लाहौर की सफाई पर तवज्जो नहीं दी गई। 1 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, जब ये सुनने में आ रहा था फंड्स नहीं है हमारे पास और पैसे हमारे अभी तक हमें नहीं मिल रहे, फ्यूल नहीं है गाड़ियों के पास। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब लाहौर में हमें सफाई सुथराई नजर आ रही है। लेकिन अभी भी कुछ हॉटस्पॉट ऐसे हैं जहाँ पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, तो उसको किस तरह से यकीनी बना रहे हैं आप? जी, देखिए हमने इसमें LWMC में जब पहले हमारे पास इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर से जो ये काम कर रहे हैं, अब LWMC इनसोर्स ये काम कर रही है, तो जब वो ट्रांजिशन पीरियड थी तो उस वक्त एक टाइम आया जिसके अंदर वाकई सफाई के बड़े चैलेंजेस थे। बट आई थिंक कि अब तो LWMC ने अपनी भी जो उसकी लर्निंग है वो काफ़ी हो चुकी हुई है और हमारे पास बड़ा एक अब जामिया प्लान मौजूद है कि पूरे लाहौर में 6000 हमारे कंटेनर्स हैं। वो कंटेनर्स की तादाद कम है, तो लास्ट 2-3 महीने में हमने 2000 के करीब नए कंटेनर्स भी बनवाए हैं। इसी तरीके से हमने बड़ी मैसिव लेवल के ऊपर डिजिटाइजेशन की है LWMC की, जिसमें जितना भी हमारा काम है उसकी डिजिटल मॉनिटरिंग अब हो रही है, कंट्रोल रूम सेटअप किया गया है और इसके साथ साथ गाड़ियों की मॉनिटरिंग के लिए, उनकी रूट्स के ऑप्टिमाइजेशन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। तो ये इन सारे स्टेप्स के बाद जो वर्किंग है वो बहुत इम्प्रूव हो चुकी है। हॉटस्पॉट्स, मैं हॉटस्पॉट्स तो नहीं कहूँगा, लेकिन बिल्कुल ऐसे इलाके मौजूद हैं जहाँ पे लोग जो हैं एक सर्टेन प्लॉट को कचरा फेंकने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर ओपन हीप्स जनरेट होती हैं। उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसे जल्द जो है वो क्लियर कर लें। बिल्कुल सही। हमने तमाम कंटेनर्स को भी और ऐसे तमाम पॉइंट्स को, तकरीबन लाहौर में कोई 650 के करीब हैं, उनको हमने जियो टैग कर लिया है। सही सही। अब हमारे पास मौजूद हैं, उनकी डेली पिक्चर्स भी हमारे पास रिसीव होती हैं। अच्छा। जबरदस्त। तो ये एक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का ये फ़ायदा हुआ है कि अब हमें ये पता चल गया है कि इन जगहों के ऊपर जो है वो लोग कचरा फेंक के हीप्स क्रिएट करते हैं, तो उसकी अब हम जो सफाई है वो ज़्यादा स्पीडी तरीके से करते हैं। बिल्कुल सही। बिल्कुल बाबर ठीक हो साहब साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और जहां LWMC अपनी जिम्मेदारियां निभाएगी, वहीं हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां कि जो वो बैग्स आपको मिलेंगे उसमें आलाइशें डाल के आप अपने घर के बाहर रख दें, LWMC उसको कलेक्ट कर लेगी और ये जिम्मेदारी आप ऐसे तरीके से अंजाम दें, इंशाल्लाह ईद वाले दिन भी लाहौर में कोई हमें गंदगी नजर नहीं आएगी।